अगर तुम्हारे आसपास अभी शांति है, कोई अगर साइड में चिल्ला नहीं रहा, तो तुम एक काम करो, कहीं पे बैठ जाओ या फिर बिस्तर में लेट जाओ और फोन को साइड में रख दो। चाहो तो ईयरफोन्स का भी यूज कर सकते हो। यह है हॉरर पॉडकास्ट। यहाँ पे विजुअल्स नहीं होंगे, आप बस कहानी को सुनोगे एंड अपने माइंड में ही सब कुछ इमेजिन करोगे, जिससे मजा और डर दोनों ही बढ़ जाएगा कहानी सुनते वक्त। तो शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साइतामा से, जहाँ पे सिटी कासुगाबे है। हम फुटाबा किंडरगार्टन स्कूल पे देखते हैं, जहाँ प्रिंसिपल सर अपने चेयर पे बैठे हैं और चाय पीते हुए न्यूज पढ़ रहे होते हैं। तभी रूम के अंदर आके योशिनागा मैम सर से बोलती है, प्रिंसिपल सर, सारे बच्चे आ चुके हैं। अगर आपका काम खत्म हो चुका है तो हमें जल्दी करना चाहिए। दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाहर शिनचैन और उसके दोस्त एंड सारे बच्चे जो सनफ्लावर ग्रुप के हैं, वो सभी कहीं पे जाने के लिए एकदम तैयार होते हैं। तभी कजामा बोलने लगता है, इस बार स्कूल की तरफ से हमें पास ही में एक विलेज फार्म पे ले जाया जाएगा। वहाँ बच्चों को बहुत कुछ नई चीजें सिखाया जाएगा। वैसे मैंने सुना है कि फार्म में सिर्फ एक ही आदमी रहते हैं। फिर शिनचैन उसके कान में फूंक मारने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सर, योशिनागा मैम एंड सभी बच्चे बस पे बैठ के निकल पड़ते हैं मिस्टर कांजाकी के फार्म के लिए। दरअसल ये लोग फार्म को सिर्फ देखेंगे ही नहीं, बल्कि आज रात वहां रुक के अगले दिन आने का प्लान है। बस अब सिटी को छोड़ के गांव का रास्ता पकड़ लेती है। दोनों तरफ बहुत दूर तक खेत ही खेत। बस फसल ऑलरेडी काटा जा चुका है, जिससे खेत एकदम खाली मैदान जैसा नजर आ रहा होता है। प्रिंसिपल सर तब कहते हैं, नवंबर के महीने में कभी कभी बारिश भी होती है और रात में ठंड। यह समय चेंज का है। उस वक्त शिनचैन खिड़की के बाहर से कुछ देखता है, जो वो उंगली से पॉइंट भी करता है। बाकी बच्चे भी उसे देखने लगते हैं। अरे ये तो स्केयरक्रो है। इन्हें स्ट्रॉ से बनाया जाता है, जो पक्षियों को खेत से दूर रखती है। देखते ही देखते बस स्पीड पकड़ लेती है और कुछ ही समय बाद वो लोग आखिरकार मिस्टर कांजाकी के फार्म में पहुंच जाते हैं। बस जहाँ पे रुका है उससे दूर दूर तक बस पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहा होता है और चारों तरफ खेत, बीच में से लंबा सा रोड जो सिटी एंड विलेज को कनेक्ट करता है। रोड से थोड़ा ही साइड में एक रिवर भी है। खास बात यह है कि फार्म जहाँ पे है उससे थोड़ा और आगे जाना होगा, तब जाके यहाँ का जो विलेज है वो मिलेगा। खैर अभी रोड से दाई तरफ बस जाके फार्म के अंदर साइड में ही कहीं पे रुकता है। एक एक करके सभी बच्चे गाड़ी से उतरने लगते हैं, फिर मैम एंड प्रिंसिपल सर भी। तभी यहाँ पे एक कांड होता है। वो लोग कुछ आवाजें सुनते हैं, जैसे दो लोग झगड़ा कर रहे हो। बहुत जोर जोर से गाली देने की आवाज और प्रोबेबली हाथापाई भी हो सकता है। सभी लोग आवाज को फॉलो करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल वहां मिस्टर कांजाकी एंड कोई और एक आदमी था, वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। लेकिन फिर प्रिंसिपल सर वहां जाते हैं एंड वो बंदा डर के भाग जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर कांजाकी सभी से माफी मांगते हैं इन सब के लिए। एंड अब जब दोपहर के 3 बज चुके ही थे, तो वो लोग शाम से पहले सभी बच्चों को फार्म से रिलेटेड चीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाने लग जाते हैं। मिस्टर कांजाकी के फार्म में चारों तरफ बैम्बू से दिया गया अच्छा खासा बाउंड्री था, ताकि एक्स्ट्रा कोई जानवर यहाँ ना घुस जाए। गेट के पास लंबा सा एक घर था एंड छोटे मोटे और भी काफी सारे घर थे जो जानवरों के लिए होगा। एंड फार्म के लास्ट में एक रहने के लिए घर, जिसमें कांजाकी रहते हैं। शिनचैन, बोचैन एंड मसाओ, ये तीनों अब उस लास्ट घर के पास होते हैं, जिसके पीछे वो बैम्बू का बाउंड्री भी होता है एंड उसके पीछे दिख रहा होता है वो नदी। खैर शिनचैन तो शैतानी करने में लगता है। बोचैन यहाँ पे पत्थरों को देख रहा होता है। तब मसाओ उस घर के बाई तरफ के दीवार के पास खड़ा था। मसाओ ऐसे ही आसपास नजर मार रहा था। सामने ट्री भी था जिसमें बहुत सारे निशान बने हुए थे। वो वही सब देख रहा था कि अचानक उसका ध्यान रूफ पे जाता है। जापानीज घर के रूफ जो बाहर थोड़े से निकले हुए होते हैं, उसी रूफ के नीचे अंदर के हिस्से में
एकदम दीवार और रूफ के कॉर्नर वाले हिस्से पे उसे कुछ दिखता है, कुछ जो वहाँ पे बंधा हुआ था। मसाओ देखता है वहाँ एक स्ट्रॉ डॉल है जिसको मोटे लोहे के कीलों से ठोक के वहाँ लगाया गया है। उस डॉल पे फेस वगैरह भी बना था, आंखें, हेयर एंड छोटे मोटे और भी डिटेल्स। तब बोचन बोलता है, मसाओ वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। मसाओ फिर वहाँ चला जाता है। दरअसल मसाओ को इसके बारे में थोड़ा सा पता था। वो हल्का बरबराते हुए बोलता है, मेरे ख्याल से ये वारानिंगियो था। हम देखते हैं अभी 4:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। सभी लोग अब भी फार्म देखने में बिजी थे, लेकिन साल के इस वक्त में शाम काफी जल्दी हो जाता है। फार्म में नैनी खरगोश के साथ खेल रही होती है। कजामा अपना अलग ही गाय के दूध पे मुंह मारने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी शिनचैन कुछ अलग करता है। वो किसी चीज के साथ खेल रहा था। उसी वक्त मिस्टर कांजाकी वहाँ जाते हैं और उसके हाथ से वो चीज ले लेते हैं। अरे बेटा, इसके साथ खेलते नहीं, इसे अपनी जगह से मत उतारो। शिनचैन के हाथ में दरअसल एक वारानिंगियो था। मसाओ भी वो देखता है। बच्चे तब पूछने लगते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। देखो बच्चों, ये बस गुड लक चार्म जैसा है, इससे गुड लक आता है, लेकिन इसे छूना मत। मसाओ सोचता है, लो, शिनचैन ने अतरंगी हरकत करके इसका क्या हाल कर दिया, डॉल का सर वगैरह खा गया वो। दरअसल शिनचैन पे जो डॉल था उसमें फेस वगैरह डिटेल्स कुछ नहीं था। जो भी हो, अब शाम होने को आई थी एंड मिस्टर कांजाकी के पास एक खतरनाक प्लान था रात को यादगार बनाने के लिए। फिलहाल शाम के 7 बजने में अभी भी 16 मिनट्स बाकी था। तुम्हें पता होगा गांव के इलाके में रात को झिंगुरों की आवाज काफी जोर से आती है। खैर, यहाँ फार्म के बीचों बीच एक छोटा सा आयोजन किया जाता है, एक स्पेशल पार्टी। मिस्टर कांजाकी ने शादी के लिए सोचा था, लेकिन बेचारा आदमी अब तक हुआ नहीं। उनको बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं, इसलिए वो इस दिन को यादगार बनाने के लिए एक पार्टी रखते हैं, जिसमें छोटे मोटे गेम्स भी खेला जाएगा, गाना गाएंगे, डांस करेंगे एंड खाने के लिए बहुत कुछ है। इस खुशहाल माहौल के दौरान मसाओ साइड में ही एक चेयर पे बैठा है, गरम राइस बॉल पे सॉस लगा के खा रहा था। बगल में बोचन भी बैठा हुआ था, जो कुछ तो सोच रहा था। हमें पता है कि बाकियों के मुकाबले बोचन काफी समझदार है, तो उसके दिमाग में पक्का कुछ चल रहा है। उनके सामने मिस्टर कांजाकी गाना गाने में बिजी है। सभी लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। इस पार्टी को खत्म होते लगभग 9 बज गया। सभी बच्चों के आंखों में अब नींद छा गया था। तो योशिनागा मैम एंड प्रिंसिपल सर सभी बच्चों को उस लास्ट वाले घर पे ले आते हैं। आज यही सोने का प्लान है। उस लास्ट वाले घर के बीच से दरवाजा खुलता है। अंदर हॉलवे जैसा बना हुआ है, जैसे होटल में होता है। बीच में चलने की जगह एंड दोनों बाजू रूम। इस घर में बस 2 रूम है। दाई तरफ वाले पे कांजाकी रहते हैं एंड लेफ्ट वाले पे सिर्फ खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन रूम काफी बड़ा है। अब योशिनागा मैम बच्चों को लेफ्ट रूम पे ले आती है और प्रिंसिपल एंड कांजाकी राइट वाले पे जाते हैं। वो दोनों कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर रहे थे। दूसरी तरफ लेफ्ट रूम में बच्चों के सोने के लिए तैयारी कर रही होती है योशिनागा मैम। तभी उस घर के मेन दरवाजे पे दस्तक होता है। पल भर में सभी का ध्यान वहां चला जाता है। योशिनागा मैम रूम से निकल के दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि मिस्टर कांजाकी अपने रूम से बाहर आके हाथ से उनको इशारे से मना करते हैं। फार्म का गेट तो लगा हुआ है, फिर घर के बाहर कोई कैसे आएगा? कांजाकी ये धीरे से कहते हैं। योशिनागा ये सुन के वही रुक जाती है। आप इस रूम में आइए, मैं बच्चों के रूम में देखता हूँ, और हाँ, खिड़की वगैरह सब सही से लगा दीजिएगा। मिस्टर कांजाकी फिर बच्चों के रूम में आ जाते हैं। वहाँ बच्चे उनसे बोलने लगते हैं कि दीवार के बाहर से कोई आवाज आ रही है। डरो मत बच्चों, ये तुम्हारा वहम होगा, पूरे दिन के थकान की वजह से। अब चलो सभी सो जाओ। लेकिन उनको भी पता था कि यहाँ पे कुछ अजीब जरूर हो रहा है। उसी वक्त बल्ब 2 बार झपकने के बाद बिजली एकदम से चली जाती है। चारों तरफ मानो एक खामोशी फैल जाता है। बाहर से बस झिंगुरों की आवाज कान में आ रही थी। तभी कोई बच्चा खिड़की के पर्दे के गैप से कुछ देखने लगता है। अरे अंकल, बाहर योशिनागा मैम बाहर क्या कर रही है? वो लोग देखते हैं योशिनागा मैम जैसी एक परछाई बाहर
कुएं के पास खड़ी थी। वो लोग ये देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। जैसे ही उन लोगों का नजर हटा, एक ही पल में वहाँ कुएं के पास अब वो परछाई नहीं थी, जैसे मानो वो वहाँ से गायब हो गई है। कजामा पूछता है, अंकल वो कहीं कुएं में तो नहीं गिर गई? मिस्टर कांजाकी जवाब में बोलते हैं, कुएं में गिरने से आवाज आती है ना। सभी बच्चे अब सहम जाते हैं। वैसे ही बिजली नहीं है, ऊपर से अजीब अजीब चीजें हो रही थी। कभी छत पे चलने की आवाज तो कभी दरवाजे पे दस्तक। मानो इस घर के चारों तरफ एक अनजान चीज घूम रही थी। वो मानो घर के अंदर आना चाह रही हो। उसी वक्त योशिनागा मैम बच्चों वाले रूम के डोर तक पहुंच जाती है। अरे मुझे मोमबत्ती नहीं मिल रही और पता नहीं यहाँ कुछ अजीब सा भी लग रहा। मिस्टर कांजाकी जल्दी से उठ जाते हैं। वो बोलते हैं, प्रिंसिपल सर को बोलिए यहाँ आ जाए। तो योशिनागा मैम उनको बोलने जाती है, मगर फिर हमें एक छोटा सा चीख सुनाई पड़ता है। साथ ही साथ सभी लोग दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। योशिनागा मैम घबराते हुए बोलती है, प्रिंसिपल सर रूम में नहीं है और मैंने खिड़की के बाहर किसी को अभी देखा। मिस्टर कांजाकी रूम में कदम रखते हैं। वो इधर उधर देख के बोलते हैं, बोला था कि खिड़की सब ठीक से लगा के रखना। वो फिर उस खिड़की को लगा लेते हैं जो एकदम हल्का सा खुला हुआ था। साथ ही साथ पर्दे भी लगाए जाते हैं। मिस्टर कांजाकी फिर एक मोमबत्ती जलाते हैं, उसे रूम के ठीक बीचों बीच रख देते हैं एंड सभी लोगों को बोलते हैं कि मोमबत्ती के चारों तरफ गोल होकर बैठ जाओ। सभी लोग प्रिंसिपल सर के बारे में पूछने लगते हैं, आखिर वो यहाँ से कहाँ गए होंगे। मिस्टर कांजाकी बोलते हैं, देखिए मैं बच्चों को पहले डराना नहीं चाहता था, मगर अब हालत ऐसा है कि बोलना ही पड़ेगा। अभी लोग उनके बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। जैसे कि आप लोग कुछ देर से महसूस कर पा रहे हो कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है और अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए सीधी बात पे आते हैं। आपने दोपहर को देखा होगा, मेरे घर के पास ये बच्चा एक वारानिंगो को लेके खेल रहा था। आपको पता है ये चीज क्या है? मेरे इस घर पे लगभग 5 स्ट्रॉ डॉल्स लगे हैं जो बाहरी बुरी शक्तियों को दूर रखती है, लेकिन पता नहीं कैसे अभी ये काम नहीं कर रही, जबकि सब डॉल्स अब भी लगी हुई है अपनी जगह। मुझे तो अब दूर से आ रही धम धम करके आवाज सुनाई पड़ रही है। मसाओ अब डर के मारे कांपने लगता है। बाकी बच्चे भी डरे हुए थे। फिर तभी बोचेन सीरियस होकर बोलता है कि उसने दोपहर को घर के साइड में एक स्ट्रॉ डॉल को देखा था जिसमें चेहरा, हेयर एंड कुछ और छोटे चीजें लगी हुई थी, जबकि शिनचैन वाले पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बोचेन के इस बात पे मिस्टर कांजाकी तुरंत अपने जगह से खड़े हो जाते हैं। वो सबसे बोलते हैं, कोई अकेला ना रहे, मैं बाहर इसके साथ जा रहा हूँ। आप सभी कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत जाना। वो फिर बोचैन को एक हाथ से उठा लेते हैं, साथ ही में घर से सफेद कागज एंड नमक भी ले लेते हैं। थोड़ी ही देर में वो मेन दरवाजा खोल के घर से कदम बाहर रखते हैं। उस कदम के साथ ही बाहर झिंगुरों की आवाज बंद हो जाती है। एकदम पूरी तरीके से शांत, माहौल जैसे थमसा गया हो। चांद भी घने बादलों से ढक चुका था। बोचन के बातों के अनुसार वो उस घर के बाई तरफ के दीवार के पास जाते हैं। ऊपर रूफ के निचले हिस्से पे टॉर्च मारते ही वो डॉल चमक उठती है। उस डॉल का चेहरा पहले नॉर्मल सा था, लेकिन अब उस डॉल के चेहरे पे एक मुस्कान भी देखा जा सकता है, जिसे बोचेन देख के काफी ज्यादा डर जाता है। तभी 5 से 6 सेकंड के अंदर बहुत जोर से हवा बहना चालू हो जाता है। देखते ही देखते बारिश और फिर तूफान। मिस्टर कांजाकी बोचेन को कस के पकड़ लेते हैं और फिर उस डॉल को वो वहां से उतारने लग जाते हैं। थोड़ा ट्राई करने के बाद किसी तरह वो उस डॉल को निकाल ही लेते हैं। बोचेन, अभी हमें से रिचुअल करके पानी में बहाना होगा, तू मुझे कस के पकड़ के रखना। मिस्टर कांजाकी एंड बो वहां से जाने ही वाले थे कि तूफान के हवा के साथ एक तगड़ा वार कांजाकी के ऊपर लगता है। बोचेन ध्यान से देखता है तो टॉर्च के रोशनी में हल्का सा दिखता है। प्रिंसिपल सर एक लकड़ी के बैट को हाथ में लिए खड़े थे। वो फिर दोबारा बैट को ऊपर उठाते हैं। कांजाकी तब जमीन में पड़े हुए थे। उसी मौके पे बोचेन भागते हुए प्रिंसिपल के पैर पे जाके जोर से धक्का देता है, जिसे वो बैलेंस बिगड़ने के कारण जमीन में गिर जाते हैं एंड बैट उनके सर पे आके गिरता है, जिसे प्रिंसिपल वही बेहोश हो जाते हैं।
उसके बाद हमें फिर आखिर में घर के अंदर का माहौल दिखाया जाता है। राइट वाले रूम में सभी लोग बैठे होते हैं। प्रिंसिपल सर होते हैं कोने में, उनके अलग बिस्तर पे। वो अब तक बेहोशी से जागे नहीं है। फिलहाल बिजली भी वापस आ चुकी थी। सब कुछ अब नॉर्मल लग रहा था। मिस्टर कांजाकी बताते हैं, अब डरने वाली कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। मैंने डॉल को पेपर में लपेट के नमक से उसे शुद्धि करके फिर एक अलग रिचुअल करके नदी में बहा दिया। अभी खतरा तो टल चुका है। और जितना मुझे समझ आ रहा, दोपहर को जो आदमी झगड़ा कर रहा था पक्का उसी ने रात को वहाँ ये लगाया होगा। फिर दोपहर को चेक करने आया था कि वो वहाँ है कि नहीं। खैर, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे अपने प्रॉब्लम में आप लोग भी आ गए। दोस्तों उसके बाद अगली सुबह के सूरज को हम देखते हैं। बस रेडी था दोबारा फुटाबा किंडरगार्टन स्कूल जाने के लिए। गैंग लीडर ड्राइवर सीट पे बैठे थे, सर पे पट्टी लगा के। सभी बच्चे मिस्टर कांजाकी को बाय बोल के बस में चढ़ जाते हैं। चावल के खेतों से फ्रेश स्ट्रॉ की खुशबू हल्के हवा के साथ बहती हुई खिड़की के अंदर तक आने लगती है। देखते ही देखते बस कांजाकी फार्म को दूर छोड़ते हुए बहुत आगे निकल जाती है। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पे खत्म होती है। तुम्हें ये कहानी कैसा लगा बता सकते हो, और ऐसे और देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे वाला बाय बाय।